हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ट्रैक न्यू वेबसाइट फॉर्म सबमिशंस इन एयरटेबल। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर एलिमेंटर फॉर्म के थ्रू नए फॉर्म सबमिशंस करता रहता है, तो इन सारे फॉर्म की डिटेल्स को मैन्युअली एयरटेबल अकाउंट में अपडेट कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो ये आप कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से। पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आपको सिंपली एलिमेंटर और एयरटेबल के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट करना होगा। उसके बाद में जब भी आपका कस्टमर कोई न्यू फॉर्म सबमिशन करेगा एलिमेंटर के थ्रू, तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी आपकी एयरटेबल अकाउंट में एज ए न्यू रिकॉर्ड। दोस्तों अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैब्लिक कनेक्ट की हेल्प से ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ऑटोमेशन काम कैसे करता है। मैंने एक ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंटर फॉर्म ओपन करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। साथ में एयरटेबल अकाउंट को भी ओपन करके रखा हुआ है। मेरा एयरटेबल अकाउंट कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से है। तो अब हम इस एलिमेंटर फॉर्म के अंदर जो डिटेल पूछ रहा है उनको फिल करके सेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं डेमो, लास्ट नेम डाल देते हैं यूज़र, ईमेल डाल देते हैं demo@pabli.com और कोई भी डमी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। सेंड पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल। अब हम अपनी एयरटेबल अकाउंट को चेक करते हैं। यस दोस्तों देखिए, फर्स्ट नेम में लिख के आ रहा है डेमो, लास्ट नेम में लिख के आ रहा है यूज़र, कॉन्टैक्ट नंबर ये लिख करके आ रहा है जो हमने दिया था डमी कॉन्टैक्ट नंबर, और ईमेल demo@pabli.com। तो दोस्तों इस तरीके के ऑटोमेशन को सेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पैब्लिक कनेक्ट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabli.com/connect, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पैब्लिक कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। दोस्तों पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर आप पैब्लिक कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैब्लिक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों अभी हम वापस से आ जाते हैं पैब्लिक कनेक्ट के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक पैब्लिक कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 टास्क एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैब्लिक का ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें एक ऑटोमेशन सेट करना है तो हम पैब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैब्लिक कनेक्ट का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। दोस्तों ये सारे के सारे वो फोल्डर्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं जैसे पैब्लिक कनेक्ट PIP, तो ये सारे के सारे वो वर्कफ्लोज हैं जिनको मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं और इनको मैंने पैब्लिक कनेक्ट PIP वाले फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। अगर सबसे ऊपर वाले वर्कफ्लो की बात करें, ट्रैक न्यू वेबसाइट फॉर्म सबमिशन इन एयरटेबल, तो ये वही वर्कफ्लो है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको चलाकर दिखाया था। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। डिसेबल वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो डिसेबल्ड सक्सेसफुली। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपने वर्कफ्लो को उन फोल्डर्स के अंदर सेव कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली प्लस पर क्लिक करना है, अपने फोल्डर को एक नाम देना है और क्रिएट पर क्लिक करना है, तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब हमें एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्लासिक वर्जन को। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया ट्रैक न्यू वेबसाइट फॉर्म सबमिशंस इन एयरटेबल। दोस्तों आप अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं और आप जहां चाहें जिस चाहें उस फोल्डर के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसको सेव करने वाला हूं पैब्लिक कनेक्ट PIP वाले फोल्डर के अंदर, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और नीचे आकर के मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट होता है हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है और यहाँ हमारे सामने दो विंडो दिखाई देती हैं, एक है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो।
बेसिकली दोस्तों किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। अगर हम समझें तो जो एक्शन है वो ट्रिगर का ही रिस्पॉन्स है। अब हमें अपने इस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है एलिमेंटर, तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे एलिमेंटर। इसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है न्यू फॉर्म सबमिशन, तो हम यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे। अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में वेबहुक यूआरएल आ जाती है। इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको फॉलो करना है। तो इनको फॉलो करने के लिए हमको आना पड़ेगा अपने एलिमेंटर वाले पेज पर। तो हम आ जाते हैं एलिमेंटर वाले पेज पर। यहाँ ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर हमें ऊपर आकर के एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। यहाँ जो फॉर्म फील्ड है इसको क्लोज कर देना है। हमें आना है एक्शन आफ्टर सबमिट बटन पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें चूज करना है वेबहुक, तो जब हम वेबहुक चूज करेंगे तो यहाँ पर आकर के वेबहुक इस पर क्लिक करेंगे और अपनी उस वेबहुक यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो कि हमने पब्लिक कनेक्ट वाले पेज से ऑब्टेन की थी। तो पहले पुरानी वाली जो वेबहुक है यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं और जो अब नई वाली वेबहुक यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में वापस से आते हैं अपनी पब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। तो इस वेबहुक रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ लॉग इन टू द application where you have added the webhook URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response। तो जहां पर आपने उस webhook को पेस्ट किया है वहां से आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो हम टेस्ट सबमिशन करते हैं। यहाँ हमने अपने इसको पेस्ट किया था, तो पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पब्लिश पर क्लिक करेंगे और अब इस फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद में हमें इस फॉर्म की डिटेल को फिल करना है, तो हम यहाँ पे डिटेल को फिल कर देते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने फर्स्ट नेम ले लिया बेस्ट, लास्ट नेम ले लिया हमने यूजर, ईमेल ले लेते हैं best@pabli.com और कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। नीचे आकर के सेंड पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। वापस से आते हैं पैबली कनेक्ट वाले पेज पर। यस दोस्तों देखिए यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है। लिख के आ रहा है फॉर्म नेम हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, फॉर्म आईडी यहाँ पर, लास्ट नेम हमने जो लिया था यूजर, फर्स्ट नेम जो लिया था बेस्ट, ईमेल आईडी best@pabli.com और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि पैबली कनेक्ट ने सक्सेसफुली एलिमेंटर फॉर्म से डेटा कैप्चर कर लिया है। अब हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है। तो एक्शन एप्लीकेशन चूज करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन रहेगी एयरटेबल। सिलेक्ट कर लेंगे एयरटेबल को। एक्शन इवेंट को चूज करेंगे जो कि रहेगी क्रिएट रिकॉर्ड। नीचे आकर के कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके एयरटेबल अकाउंट का कनेक्शन पैबली कनेक्ट के साथ में है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पर जा सकते हैं। मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज करूंगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आकर के सेव पर क्लिक करेंगे। कनेक्शन बिल्ड होने के बाद में हमारे पास में इस तरीके का पेज खुल करके आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछ रहा है बेस नेम, जो कि ऑलरेडी इसने ले लिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से है। इसके बाद में हमें टेबल का जो नेम देना है वो टेबल 1 है, ये भी इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है। इसके बाद में हमसे ये कुछ डिटेल मांग रहा है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। तो दोस्तों इन सारी डिटेल को मैन्युअली फिल करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूँ। दोस्तों मैपिंग का मतलब क्या होता है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर। तो ट्रिगर के टाइम पे पैबली कनेक्ट ने जो डेटा एलिमेंटर फॉर्म से रिसीव किया उसी के साथ हमें इसको मैप करना है। दोस्तों जब भी हम मैपिंग करते हैं तो उससे जो डेटा होता है वो डायनेमिक रहता है। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर हम इन डिटेल्स को मैन्युअली एंटर करेंगे तो वो स्टैटिक रहती हैं, हमारे पास में नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी वो चेंज नहीं होंगी। तो हम मैप कर देते हैं फर्स्ट नेम को। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आकर के एलिमेंटर न्यू फॉर्म सबमिशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे फर्स्ट नेम जो कि था बेस्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट नेम मैप हो गया है। ऐसे ही हम लास्ट नेम को भी मैप कर देते हैं। चूज़ कर लेंगे लास्ट नेम जो कि था हमारा यूज़र, तो हमने लास्ट नेम को मैप कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैप हो गया, और इसी तरीके से हम ईमेल को भी मैप कर देंगे। तो ईमेल था हमारा best@pabli.com, तो हमने ईमेल को भी मैप कर दिया। इनेबल टाइप कास्टिंग को हम फॉल्स ही रखने वाले हैं और नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए दोस्तों जो हमारा फर्स्ट नेम था बेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने डाला है और जो ईमेल है वो ये। तो अब हम चल करके अपने एयरटेबल अकाउंट को चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे डिटेल रिसीव हुई। आ जाते हैं एयरटेबल अकाउंट पर, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। हमारा फर्स्ट नेम था बेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, कॉन्टैक्ट नंबर ये था और जो ईमेल थी वो ये थी।
तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये ऑटोमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम एक बार इसको फिर से रियल टाइम में रन करके देखते हैं। एक बार फिर से फॉर्म को फिल करते हैं। इस बार हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं स्मार्ट, लास्ट नेम ले लेते हैं यूजर, ईमेल ले लेते हैं smart@pably.com और कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं डमी। नीचे आकर के सेंड पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। आ जाते हैं अपने एयरटेल अकाउंट पर, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है फर्स्ट नेम स्मार्ट, लास्ट नेम यूजर, कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने डाला था और जो ईमेल हमने डाली थी वो smart@pably.com। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोमेशन का प्रोसेस अभी अभी हम लोगों ने सेट किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे वीडियो को आपको समराइज करूं तो हमने ट्रिगर एप्लीकेशन में लिया एलिमेंटर को और एक्शन एप्लीकेशन में लिया एयरटेबल को और इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट किया पैब्ली कनेक्ट की हेल्प से। इसके बाद में जब भी कभी एलिमेंटर फॉर्म के थ्रू कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा तो उसकी सारी डिटेल अपडेट हो जाएंगी हमारे एयरटेबल अकाउंट में एज ए न्यू रिकॉर्ड। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैं इस वर्कफ्लो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूं सो दैट कि आप इस लिंक को कॉपी करके अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जाइए और पैब्ली कनेक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैब्ली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.